Kolumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. सैमी, पहले जाकर उस बकरी को साइड में कहीं बांध कर आओ ताकि पार्टी में वो किसी के रास्ते में ना आए। पार्टी वहाँ थोड़ी होगी, पार्टी तो यहाँ होगी। तुम बस उसे हटा दो और देखना वो कछुआ कहाँ गया, कहीं उस पर कोई चढ़ ना जाए। रेहान, पार्टी में कितने लोग आने वाले हैं? तुम, मैं और सेलिन। फिर क्यों परेशान हो रही हो? इजी रहा करो, अपने आप को परेशान मत किया करो। मेरी दो नई सहेलियां लैला और फिरोज भी तो आएंगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे उन दोनों को ही क्यों ना पूरे मोहल्ले को बुला लें, हैं? क्या कहती हो? सैमी, वो ड्रिल मशीन रख दो ना, और मैं जो काम कह रही हूँ वो कर दो प्लीज। हाय, कैसी हैं आप बहन जी? हाय। हम आ गई पार्टी की तैयारी करवाने। अरे आइए आइए प्लीज। मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे ये भाई साहब अंदर क्यों चले गए? लगता है उन्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा। हम तो बस आपकी मदद के लिए आए थे। हाँ। अरे ऐसी बात नहीं है, आप लोग आइए, बैठिए ना प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। वो किसी बात पर नाराज हैं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपने? सब ठीक है? एक्चुअली कल रात सेलिन हमें बिना बताए कुछ जरूरी काम से ऑफिस चली गई। जब हमारी आंख खुली और वो घर पर नहीं थी तो हम काफी घबरा गए। बस ये तभी से नाराज है। कैसा बेवकूफ बॉस है उसका। हाँ, भला इतनी रात को कोई किसी लड़की को ऑफिस बुलाता है क्या? भाई साहब का गुस्सा तो बिल्कुल जायज है। हाँ, रेहान जरा सुनो तो। लगता है कुछ ढूंढ रहे होंगे जो मिल नहीं रहा। आप दोनों बैठिए, मैं बस अभी आई। क्या बात है सैमी, तुम्हें क्या चाहिए? घर की प्रॉब्लम उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हैं? जो कुछ भी हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर है। उन्हें क्यों बता रही हो तुम? तो मैं और क्या करती? तुम कितने गुस्से में अंदर आ गए थे। वो दोनों मुझसे पूछने लगी तो मुझे कुछ और नहीं सूझा। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी बहाना करके उन्हें यहाँ से जल्दी भेज दो। न दिन देखती है न रात देखती है, जब भी देखो मुंह उठाकर चली आती है। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। ये क्या तरीका है फिरोज? इतनी रात में कौन सा बॉस अपने स्टाफ को काम पर बुलाता है भला? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। पता नहीं उसका बॉस कौन है, लेकिन ये कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। सेलिन बहुत सुंदर है। याद है उस लाल ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी? किसी भी लड़के का दिल आ सकता है उस पर। बड़ी अच्छी लड़की है। अरे बिल्कुल नहीं। हम किसी और लड़के को उसके पास तक नहीं आने दे सकते, वरना हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसे सिर्फ तेमिर की जिंदगी में ही आना चाहिए बस। अरे मैं तो आपको चाय के लिए पूछना ही भूल गई। वो असल में मैं चाहती हूँ कि सेलिन के आने से पहले हमारी सारी तैयारियाँ खत्म हो जाए। मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं करी। हाँ हाँ, सही कहा आपने। हम चाय को छोड़ते हैं, अभी फिलहाल शॉपिंग पर चलते हैं। ये काम बहुत जरूरी है। हाँ, आ जाओ। देमिर, क्या तुम फ्री हो? हाँ आओ ना सेलिन, खड़ी क्यों हो? वेदांत की ग्रीन हाउस गई थी तुम्हारे लिए ये लेने, और वेदांत ने सॉरी कहा है तुम दोनों के बीच जो भी बात हुई उसके लिए। लेकिन ये फूल ही क्यों? उसी ने सिलेक्ट किए, कहा तुम समझ जाओगे क्यों। समझ गया। थैंक यू सो मच तेमिर, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताने के लिए, और मेरी इतनी मदद करने के लिए, और आंटियों से भी सब छुपाने के लिए, मेरे पापा का गुस्सा भी झेलने के लिए, और हमारी वजह से होटल में रुके उसके लिए भी सॉरी, और सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभालने के लिए थैंक यू सो मच।
मेरे पेरेंट्स आज चले जाएंगे। मुझे तो लगा था इस वीकेंड तक यहीं रुकेंगे। अच्छा ये है ना कि वो आज चले जाएंगे। मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा तैमेर, अच्छा नहीं लगता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वहां तुम डैड की कॉल का बताने आई थी। आई एम सॉरी टू। क्या तुम उन्हें कुछ और वक्त के लिए नहीं रोक सकते? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो लोग जल्दी जा रहे हैं। वो दोनों बस यहाँ 2 ही दिन रुके और इन 2 दिनों में भी उन्होंने बस परेशानी ही झेली है। उन्हें अच्छा लगता अगर तुम एक दिन उनके साथ बिताती बिना किसी परेशानी के। तुम्हारे डैड का क्या? वो तो परेशान नहीं है ना? बात हुई तुम्हारी? मैं अपने डैड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता सेलिन। क्यों? मेरे पेरेंट्स की तो हमेशा बात करते हो तुम। क्योंकि तुम यहाँ उन्हें संभाल नहीं पाती। पता है मुझे अपने डैड को कैसे संभालते हो तुम। वेदांत से कहते हो उनसे बात करने के लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम वेदांत के पास गई थी ताकि इस फूल के बहाने मेरे और मेरे डैड के रिश्ते का पता लगा ऐसी सको। कोई भी बात नहीं है। मैं भला क्यों किसी और से तुम्हारी पर्सनल जिंदगी के बारे में पूछूंगी? मुझे क्या पड़ी है बताओ मुझे। मुझे क्या पता तुम कब क्या सोचती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाँ बोलो आसमी। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मिसेस दिरम का फोन आया था। वो अपने घर पर अकेली हैं, आज उनके हस्बैंड नहीं है, तो उन्होंने आपको बुलाया है। लो कमाल ही हो गया, अब तो ये भी शुरू हो गई। क्या काम है उन्हें? उन्होंने कहा कि वो अपने हस्बैंड के घर आने से पहले सारे चेंजेस करवाएंगी, सरप्राइज देने के लिए। तुम बात को सीधे सीधे ही बता सकती हो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट कर रही हो? सॉरी। लेकिन आज दोपहर का तो मेरा लंच प्लान है। वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, मीटिंग के बाद कर लेंगे। मिसेस दिरिम को फोन करके बता दो मैं उनके घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। रुको सेलिन, तुम भी मेरे साथ चलोगी? पर उन्होंने सिर्फ आपको बुलाया है सर, मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं भला? ठीक है मैं आ जाऊंगी। मैंने उन्हें बता दिया मिस्टर देमिर। थैंक्स आसमी। कहाँ जा रहे हैं दोनों? पता है कुछ तुम्हें? क्लाइंट से मिलने। मुझे साथ क्यों ले जा रहे हो तुम? उसने तुम्हें अकेले बुलाया है ना? तेमिर तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सेलिन, मुझे लगता है तुम थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करोगी तो अच्छा होगा। क्लाइंट की डिमांड का मजाक उड़ाना बंद करो। पर उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें किसी मीटिंग के लिए बुला रही हैं। मिसेस दिरिम हमारी काफी लॉयल कस्टमर हैं। उनका काम पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो तुमसे कुछ भी करने को कहेगी, तुम कर दोगे क्या? बेकार की बात मत करो सेलिन, वो ऐसा कुछ नहीं करती। अब क्या हुआ तुम्हें? मैंने इस मीटिंग के लिए कोई तैयारी नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारी उनसे उनके घर में क्या बात हुई थी, और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कुछ तो मैं क्या कहूँगी बताओ मुझे। ये है ना, रास्ते में डिस्कस करता हूँ। आओ गाड़ी में बैठो। Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda
Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. आजमिए, हाँ, क्या हुआ? मुझे हैप्पी पाई के लिए जरूरी सामान ऑर्डर करना था, मेरे दिमाग से निकल गया। पहले यूजे ये सारे काम करता था। परेशान मत हो मेरी जान, मैं अभी तुम्हारी टेंशन दूर करती हूँ। यूजे हमेशा मार्केट जाकर चीजें लेता था। घबराओ मत, इस ऐप से सबसे अच्छी और सबसे फास्ट डिलीवरी होती है। ठीक है, फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं। आओ, चलो बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे बेकिंग का सारा सामान चाहिए, वो देखना। ये सारा सामान अवेलेबल है? टडा! स्वागत है आपका इस शानदार जगह में मिस्टर डेमिर। देखो, आगे के लिए भी मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ। पता नहीं कितने आर्किटेक्ट्स ने अपनी जान कुर्बान की है उनका ये महल बनाने के लिए। मजा आता है ना बड़ा चढ़ाकर बोलने में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी डेमिर। आप कहीं जा रही हैं क्या? कोई नहीं, मीटिंग बाद में रख लेते हैं। नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंतजार करते करते नई ड्रेस ट्राई कर लूं। कैसी लग रही हूँ मैं? आपके हस्बैंड को ये ड्रेस बहुत पसंद आएगी। तारीफ के लिए शुक्रिया। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना मेरे साथ, बैठकर बात करते थैंक्स। हैं। हेलो हेलो मैडम। आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो तुम भी आई हो? तुम्हारे आने का तो पता ही नहीं था। जी जी, मुझे भी कहाँ पता था मैं आऊंगी। अब अंदर चलें? जी जी, वैसे भी गर्मी कुछ ज्यादा ही है। कोई गेस्ट्स आने वाले हैं क्या? नहीं स्वीट हार्ट, मुझे लगा लंच टाइम है तो दे, मेरे को भूख लगी होगी। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे भूख नहीं है। हम जल्दी से काम के बारे में बात कर लें, फिर हमें ऑफिस भी जाना है, जरूरी काम है। मैडम, लगता है आपने इनके दिल की बात सुन ली। जब हम यहाँ आ रहे थे ना तो ये कह रहे थे कि इन्हें बहुत ही भूख लग रही है। तो फिर चलो वहीं बैठकर बात थैंक करें। यू, लेकिन आज मेरा डिनर का कहीं प्लान है। सर, आप इतना शर्मा क्यों रहे? लंच ही तो करना है। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। तुम भी चलो सेलिन। मैंने खा लिया है, आप दोनों लंच कीजिए, मैं ऊपर का एरिया देख लेती हूँ। हाँ। सेलिन सुनो, ऊपर का एरिया हम सब साथ में देख लेंगे। ओह नो नो नो, आप दोनों लंच कीजिए, मैं सब अच्छी तरह संभाल लूंगी। चाहिए लंच कीजिए ना। हाँ, बढ़िया है। सेलिन सुनो, अच्छा किया जो तुम इसे साथ लेकर आए। तुम आराम से लंच करो और इसे इसका काम करने दो ताकि तुम्हें देर ना हो जाए। आप दोनों लंच के मजे लीजिए, मैं काम संभालती हूँ। डार्लिंग, तुम आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है। सारी डिटेल्स आराम से नोट करो। मैं समझ गई मैडम। तो हम चलें? इसे खोल दो प्लीज। हाँ बिल्कुल। बहुत जल्दी सामान ले आए। लाओ ये सब मुझे दे ये दो। रहा आपका ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। ये आपका बिल। मैं चलता हूँ मैम। थैंक यू। ओह हाँ, क्या हमारा सामान आ गया? देखो कितनी जल्दी दे दिया।
और देखो आइसक्रीम जरा भी नहीं पिघली है। एक काम करती हूँ, मैं सब जाकर फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है। बताओ जरा मैं कौन हूं? कोई अजनबी? जिसे शायद छूने से पहचान जाओ। मैंने सुना है यहां बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, एक कप मिलेगी? कौन सी कॉफी पीना पसंद करेंगे? कैफे लाटे विदाउट शुगर। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। कैसे हो? अब अच्छा हूं। जानती है रेहान, इस जगह की पेस्ट्री सेलिन को बहुत पसंद है। हाँ हाँ मुझे पता है पता है। रेहान आंटी कैसी हैं आप? वेलकम टू इन्हें हैप्पी पहचानती हो तुम? मुझे तो लगा था आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। एक्चुअली हम कल घर वापस जा रहे हैं, लेकिन सेलिन को इस बारे में पता नहीं है। कोई हेल्प चाहिए? आज रात हम सेलिन के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम अपने सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाना। पर सेलिन को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तुम सब कुछ समझ गई ना आयदा बेटा? ठीक है, लेकिन सेलिन का बर्थडे तो 2 दिन बाद है ना? हम जानते हैं। यही तो उसका सरप्राइज है, वो सोच भी नहीं सकती आज क्या होने वाला है। ठीक है, मैं सभी दोस्तों को इनवाइट कर लूंगी। ये ऐड कैसा है? पूछिए मत आंटी, मेरा बिजनेस पार्टनर मुझे धोखा देकर फरार हो गया। तब से मैं अकेले ही संभाल रही हूँ, कोई हेल्पर भी नहीं है। ओहो बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है भाई। अब तो किसी पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। वैसे तुम किस तरह का इंसान ढूंढ रही हो? ऐसा इंसान जो कुकिंग जानता हो, अच्छे से केक और डिजर्ट्स बना ले, और एक ऐसा इंसान जो हैप्पी पाई संभाल सके और कस्टमर्स की केयर करे, जिसे मैं ट्रस्ट कर सकूं। ये सारी खूबियां तो मुझ में है लैला। ये तुम्हारी गलत फहमी है फिरोज, ये तुम्हारी नहीं फिरोज, मेरी बात कर रही है। जिंदगी भर तुमने मेरी रेसिपीज तो चुराई हैं। लेकिन ऐसी जगह को संभालने का हुनर है तुम्हारे पास। बात तो ठीक तरह से करनी आती नहीं तुम्हें। कस्टमर्स को क्या खाक संभाल पाओगी तुम? हाँ तो तुम एक काम करना, खाली प्लेटों में अपनी बातें रखकर कस्टमर्स को खिला देना, वो खाकर खुश हो जाएंगे। और क्या, मैंने सही कहा ना फिरोज? तो तुम क्या मास्टर शेफ हो? भूल गई, मैंने कितने सारे मशहूर शेफ्स की क्लासेस लेकर खाना बनाना सीखा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ऐसी कोई डिश नहीं जो मैं नहीं बना सकती, समझी तुम? बल्कि औरों से बेहतर बना सकती हूँ। हाँ, आप दोनों जैसा ही कोई। क्या आप दोनों सचमुच अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हो? हाँ रेहान जी, देखिए ना, घर में सारा दिन बैठे बैठे एक दूसरे की शक्लें देख के बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें नौकरी चाहिए। यकीन मानिए, हमसे अच्छा और कोई भी इस जगह को नहीं संभाल पाएगा। तुम यहाँ नहीं भी हो तो भी तुम्हारे कस्टमर्स हमसे खुश रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारा काम होता है, आप इस उम्र में ये कैसे संभाल पाएंगी? हमारे बारे में सेलिन से पूछ सकती हो। कुछ दिन हमारे काम को ट्राई करके देख लो, अगर हमारा काम अच्छा लगे तो हम लोगों को परमानेंट कर लेना, है ना? अच्छी बात। मैंने ऑफिसर्स से बात की थी, वो चाहते हैं कि हम हॉस्टल के रूम्स बढ़ा दें। बढ़िया है, हम ये दीवार हटा सकते हैं और ये वाली जगह जिसका कोई यूज नहीं है, उस जगह को हम हॉस्टल रूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़कियों का साइज बढ़ाकर दीवारों पर ब्राइट पेंट करेंगे। मैं चाहती हूँ हॉस्टल के कमरे की दीवारों पर बच्चे पेंटिंग बनाएं, ताकि उन्हें लगे कि वो अपने ही घर में रह रहे हैं, ना कि किसी हॉस्टल में। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है। सरप्राइज पार्टी? किसका बर्थडे है? सेलिन का। आज सब उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है। पार्टी कहाँ पर है? सेलिन की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। एक्सक्यूज मी। आज हमारे पास सेलिन के घर में घुसने का मौका है, तैयार रहना। मुझे तैमिर को थैंक्स कहना चाहिए कि उसने सेलिन को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगी। सेलिन भी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है। वो सब मैं नहीं जानती। कोई तो बात है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तैमिर को भी इस बारे में कहा था, लेकिन उसे तो सेलिन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है।
तुम्हें सेलिन के साथ काम नहीं करना था, उसकी वजह तुम्हारा उसके टैलेंट पर यकीन होना या ना होना था, या फिर तुम दैमिर के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी? चलो मान लेते हैं कि मुझे दैमिर के साथ टाइम बिताना था। इस बात का सेलिन से क्या लेना देना? दोनों के बीच में कुछ है क्या? तुम एक बहुत खतरनाक लड़की हो। मैंने कुछ और पूछा था। दैमिर ने ऑफिस ज्वाइन करते ही कंपनी में एक रूल बनाया था, ऑफिस में किसी भी तरह का प्यार और अफेयर कुछ भी अलाउड नहीं है। ये बात है। तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है? तुमने कभी अपनी हद से बाहर काम किया है? हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हंसने की बात है, मेरी हदों को तुम अभी जानती नहीं हो। जान जाओगी तो पूछोगी नहीं। हमारी पहली मीटिंग में ही मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई थी। अक्सर लोगों को मेरे आइडियाज समझ में नहीं आते, लेकिन एक तुम ही हो जिसने मेरी बात को अच्छे से समझा। हमारा काम है अपने क्लाइंट के आइडिया को समझना। मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ उन्हें अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं हमेशा कंपनी के बॉसेस से ही बात करना पसंद करती हूँ। इसीलिए तो मैंने ये लंच प्लान किया ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ। आप कहें तो मैं अपना रिज्यूमे आपको भेज देता हूँ। तुम बहुत मजाकिया हो। मैं तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, जैसे कि क्या तुम सिंगल हो दैमिर? हाय दैमिर, काश मैं अभी इस वक्त उसका चेहरा देख पाती। एक्सक्यूज मी। तुम जल्दी नीचे आ जाओ प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो नीचे नहीं आऊंगी। मैंने पहले ही इस औरत के बारे में तुम्हें वार्न किया था, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुमने कुछ खाया नहीं? खाना अच्छा नहीं है क्या? ओह थैंक यू, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। तुम तो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हो, क्लाइंट की डिमांड को अच्छी तरह समझते हो। अब खुद ही संभालो। मैं चाहती हूँ कि हम बेड के ऊपर एक शानदार गोल्डन फ्रेम में बड़ा मिरर लगाएं, ताकि जब भी मैं सोने जाऊं मैं उसे देखकर तुम्हें याद कर सकूं। है ना ये सच में मजेदार आइडिया? अच्छा, वो बेड के ऊपर शीशा, लेकिन काफी मजबूती से लगाना होगा। अपना लंच खत्म करो, फिर हम सीधे बेडरूम में चलते हैं ताकि तुम खुद देख लो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। मैं बस गया और अभी आया, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, हमारे पास आज काफी वक्त है। थैंक यू सो मच। सेलिन, 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 सेलिन। बाप रे, मुझे तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कितनी बुरी औरत है ये, और इसका टेस्ट कितना वाहियात। ऐसे कोई रखता है क्या अपने घर को? चिड़ियाघर बना रखा है ये घर बिल्कुल ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से कह रहा हूँ नीचे आ जाओ। मैं तुम दोनों की बातों में दखल नहीं देना चाहती। तुम दोनों प्राइवेट बातें कर रहे हो ना, और मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है। तुम छुपकर बातें सुन रही थी? उसकी सारी बकवास सुनने के बाद भी नीचे नहीं आई तुम? मैंने कहा था ना, क्लाइंट के सामने ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना चाम मत दिखाओ। अब भुगतो। हम अभी साथ में नीचे जाएंगे, तुम और मैं एक साथ, समझी? एक शब्द मुंह से मत निकालना। हम बस उसे बाय कहेंगे
और यहाँ से पर निकल मेरा जाएंगे। काम अभी खत्म नहीं हुआ है बस तैमेर। बहुत काम हो गया। ओके सर। चलो जल्दी करो आ आप। रही हूँ। तेमिर कहाँ चले गए थे तुम? सॉरी वेट कराने के लिए। डार्लिंग तुम अपना काम खत्म कर लो। जी वो मैंने ऊपर सारी डिटेल्स ले ली है, उन्हें नोट भी कर लिया है। अब कोई काम बचा नहीं है ऊपर। हमें जल्दी ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम है। वाह क्या बात है। तो तुम जल्दी से ऑफिस जाकर काम शुरू कर दो, तब तक मैं तेमिर के साथ बाकी आइडियाज डिस्कस कर लूं। नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। वो सेलिन मेरे साथ आई थी तो अब अकेले कैसे नहीं जाएगी? नहीं सर, मैं टैक्सी बुलवा लूंगी। अरे तेमिर फिक्र मत करो, सेलिन को मेरा ड्राइवर ऑफिस छोड़ देगा। मैं उसे फोन कर देती हूँ। आप परेशान मत होइए मैडम, मैं टैक्सी बुलवा तुम लूंगी। अपने आप नहीं जा सकती सेलिन। इसके बाद हमें एक दूसरी मीटिंग में जाना है। तुम भूल गई हो क्या? आज तुम्हारी कहीं और भी मीटिंग है? आपने फोन करके कहा कि आपको हमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। हमने अपनी दूसरी मीटिंग को 2 घंटे लेट कर दिया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने सब नोट कर लिया है। ऑफिस पहुंचते ही आपका काम शुरू कर देंगे। लेकिन घर की और भी जगहें थी जो मैं चाहती थी कि तुम आज देख लो। वो अगली बार आके देख लेंगे। मैं अपनी पूरी टीम लेकर आऊंगा अपने साथ, ताकि हम हर चीज को बारीकी से देख सकें और आपको बेहतर काम करके दें। थैंक यू वेरी मच। मैं वहां से अपना बैग लेकर आता हूँ, ठीक है? मैम मुझे ना आपके घर के इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगे, खासकर वो बेडरूम की डिटेल, वो लेपर्ड प्रिंट्स। ओह माय गॉड। सेलिन चलें क्या? पहले ही हम काफी लेट हो चुके हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। बाय। खबरदार अगर तुमने एक शब्द भी निकाला तो। ये हो गया। मैं जल्द ही तुम्हें सारी ड्राइंग्स भेज दूंगा, तुम उन्हें अच्छे से देख लेना। अच्छा, सेलिन को क्या गिफ्ट दे रहे हो? कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि ये पार्टी उसके पेरेंट्स ने प्लान की है और मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे खास पसंद करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेलिन ने अपने डैड से तुम्हारी शिकायत की हो? बिल्कुल भी नहीं, बस उसके परिवार को कुछ गलतफहमी है, इसलिए उसके डैड नाराज हैं। अब मैं समझी, इसीलिए तुम सेलिन की इतनी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसके डैड तुमसे नाराज हैं। फालतू और बेकार की बातों को आपस में जोड़ना बेवकूफ़ी है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इन सब के बारे में ना सोचो। फालतू और बेकार? तो क्या सेलिन की बर्थडे पार्टी के बारे में सुनकर तुम खुश नहीं हुए थे? और उसे मैसेज करने के लिए तुम बाहर भी तो गए थे। पर अगर तुम किसी और लड़की के साथ पार्टी में जाओ तो हो सकता है उसके पेरेंट्स की गलतफहमी दूर हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। सुनो, अगर तुम इस पार्टी में दैमिर को देखने जाना चाहती हो तो बता दूं कि पार्टी में कोई दैमिर को नहीं बुलाएगा। मैं जब चाहे तब दैमिर से मिल सकती हूँ, समझे? लेकिन तुम्हारे लिए इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगी? ताकि कभी तुम भी मेरी मदद करो, समझे तुम? ठीक है, फिर उसके लिए गिफ्ट खरीदने में मेरी मदद करो। ओके, चलते हैं। तो ठीक है, डील। बहुत हो गया सेलिन, अब हंसना बंद करो। चुप, बिल्कुल चुप सेलिन। सुना तुमने? ओह माय गॉड दैमिर, तुम तो बहुत मजाकिया। क्या तुम सिंगल हो दैमिर? अब तुम यही करती रहोगे ना? अच्छा तुम जरा मेरी नई ड्रेस देखो, मुझे बताओ ना कि मैं कैसी लग रही हूँ दैमिर। अब बस भी करो सेलिन, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। या मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाहिए था तुम्हें। मेरा बस चलता ना, मैं ये तमाशा पूरे दिन चलने देती और साथ ही में उनके दिल की तमन्ना भी पूरी करवा देती। तुम्हें पता है मैं वहां नीचे बैठे बैठे क्या सोच रहा था? क्या? मैं सोच रहा था कि इस क्लाइंट को जानबूझकर तुमने मुझसे मिलवाया है ताकि मैं इससे मिलूं और ये मुझे इतना परेशान कर दे।
कि मैं हार मानकर आर्टिमी में छोड़ दूं। सेलिन, तुम्हें ऐसा लगा? मैं तो बस मजाक कर रही थी देमेर। अच्छा मजाक कर लेती हो, सही कहा ना? अगर हम सच में ऐसा कुछ प्लान करते तो तुम क्या करते? तो मुझे थोड़ा बुरा लगता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना माइंड किसी अच्छे काम के लिए यूज करो। माना कि वो काफी परेशान करने वाली कस्टमर थी और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कस्टमर के आगे हार मान जाऊंगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोचती हो। तुम सही कह रहे हो, बहुत बचकाना है ये। पर तुमने खुद ही तो अपनी मुश्किलें बढ़ाई थी। गोल्डन फ्रेम वाला आइडिया अच्छा लगा ना तुम्हें? वो तुम पर आधी तो फिदा हो ही चुकी है। अब आगे सोचो देमेर, तुम उसे कैसे संभालोगे? उसको डील करना तो वाकई बहुत ही मुश्किल काम है, उसे इग्नोर ही करते हैं। लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा था सेलिन, उसके डेकोरेशन आइडिया बिल्कुल बकवास थे। क्या हो गया मर्व? तुम मुझे ऐसे खींच क्यों रही हो? जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। मुझे तुमको कुछ बताना है। तुम प्यार में पागल हो गई हो क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा आजकल? तुमने सेलिन के बर्थडे का ग्रुप क्यों बनाया? रेहान आंटी सेलिन के लिए सरप्राइज पार्टी रखना चाहती हैं और इसके बारे में सेलिन को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। प्यारी आयदा, तुम्हें पता है ना, हमने सैमी अंकल को ये नहीं बताया कि देमेर हमारा बॉस है, याद तो है ना? हाँ। आज की पार्टी सेलिन के घर पर है। अगर किसी ने भी अपना मुंह खोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मर्फ, मुझे क्या हो गया है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। यार, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम मेरे साथ होती तो रोक देती। हाँ, वो तो है। ठीक कहा तुम वैसे। हाँ, बोरो के साथ तो तुम गायब ही हो गई थी। जरा बताओ तो क्या बात है, हैं? ये सब छोड़ो, पहले पार्टी का देखते हैं। अब हम क्या करें उस बारे में सोचो। सबको मैसेज कर दें कि ये पार्टी कैंसिल हो गई है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई पार्टी में नहीं आया तो रेहान आंटी को लगेगा कि सेलिन को कोई पसंद नहीं करता। सही कहा। तो तुम ही बताओ अब क्या करें? सबको बोल देते हैं पार्टी का रूल है कि ऑफिस की बात कोई नहीं करेगा। पता नहीं कोई मैसेज पड़ेगा या नहीं। एक काम करते, सबको पर्सनली मिलते हैं, मिलकर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इबो, कहाँ हो तुम? क्या तुम आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल सकती हो? हम दोनों चलकर सेलिन के लिए गिफ्ट ले लेंगे। हाँ, क्या तुमने कोई गिफ्ट लिया? कुछ सोचा तो है जो सेलिन को बहुत पसंद आएगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें ऑफिस से 5 मिनट में लेने आऊं? 5 मिनट्स में? तो 10 मिनट में आऊं? देमेर आज ऑफिस नहीं आया हाँ, ना? वो अभी तक मीटिंग से वापस नहीं आए। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलती हूँ। क्या कहा? यहाँ इन सब में फंसाकर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? लेकिन हमने बात कर तो ली और सल्यूशन भी मिल गया। मुझे पता है तुम संभाल लोगी। सब मजाक लग रहा है ना तुम्हें? देखना शाम को क्या होगा। हम जितना बना रहे हैं उतना काफी तो हो जाएगा ना केक सबके लिए? नहीं तो हम हैप्पी पाई से मंगवा लेंगे। अरे अरे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने बेकिंग की बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं। मैंने हर चीज हिसाब से डाली है। ये देखकर सेलिन बहुत खुश होगी। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। भाई साहब, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आइए, थोड़ा और ऊपर की तरफ। ऊपर वाली टहनी पर लगाइए, थोड़ा ऊपर, ये वहाँ अच्छा लगेगा। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं, ऊपर वाली टहनी पर लगाइए ना, वहाँ पर, इससे ऊपर वाली टहनी पर। हाँ हाँ, ऊपर। अरे मुझे अच्छे से पता है, ऊपर ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर, हाँ शाबाश। और इसे पहले ठीक कर लीजिए अच्छे से। हाँ, वही वाली। अब लगाने से पहले थोड़ा झंडियों को ठीक कर लीजिए। हाँ, कर तो। हाँ, जरा संभाल कर कीजिएगा, कहीं झंडियाँ फट ना जाएं। ठीक से भाई साहब। इस वाली टहनी पर टांग दूं दीजिए, क्या? संभाल कर। आराम से संभाल कर। बोरो, 1 मिनट रुको, हम बात कर सकते हैं? हाँ? कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैंने पूरी बात जाने बिना गुस्से में तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया। यकीन मानो मैंने जानबूझ के नहीं बोला था। माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं यार,
मैं भी पता नहीं किस टेंशन में था। गुस्सा निकालने की वजह चाहिए थी शायद, और सारा गुस्सा तुम पे निकल गया। आई एम सॉरी यार। कोई शिकवा तो नहीं? ऑफ कोर्स ब्रो, सब सही है। थैंक यू। मिलते हैं। सही है। तुम शायद आयदा का इंतजार कर रहे हो। मैं अंदर जाके बता देता हूँ। थैंक्स। बाप रे, मुझे इतनी भूख लग रही थी और तुमने तो वहाँ लंच कर ही लिया था। मेरे बारे में सोचा भी नहीं तुमने। वहां पर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुनो, खाने में नशे की गोलियां मिलाई होती तो? हाँ हाँ। मुझे तो खुद ही डर लग रहा था। तुम्हें ऐसे देख रही थी कच्चा खा जाएगी। मैं यहाँ उसे नहीं बल्कि तुम्हें सुनने आया हूँ। तुमने कहा था ना लंच पर मिलते हैं। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? सेलिन, एक मिनट रुको ना। देखो मैं जानता हूं तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलने? हम दोनों एक दूसरे से लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि झूठ बोलने की आदत नहीं है हमें। हमने तुम्हारे मॉम डैड से झूठ कहा, और इससे पहले मैंने तुमसे कहा था कि किसी को ऑफिस में पता ना चल पाए कि हम यहाँ एक साथ एक ही घर में रहते हैं। इसके अलावा हमने अलारा से भी सच छुपाया। तुमने मेरे लिए कई झूठ बोले और मैंने तुम्हारे लिए। इस झूठ में भी हम दोनों साथ हैं। पता नहीं जिंदगी हमें कहां ले जा रही है। अब हम क्या करेंगे तेमिर? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सेलिन, क्योंकि इस सब से एक ही दिन में तो छुटकारा नहीं मिल सकता। और आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूं। अगर तुम्हें ऑफिस में कोई काम ना हो तो क्या हम यहां से सीधे घर चल सकते हैं? मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। सही कहा, नींद तो अपने ही बेड पर आती है। माँ पापा थोड़ी देर में निकलने वाले होंगे। अरे रुको एक सेकंड, सेलिन का फोन है। हेलो मामा, सारी तैयारियां हो गई? हम बस अपनी बस में बैठने ही वाले हैं सेलिन। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल उदास मत होना, हम जल्दी आएंगे तुमसे मिलने। संभल के जाना मामा। और हाँ, मेरी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए सॉरी मामा। अगली बार आओगी ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है बेटा, तुम बस अपना ख्याल रखना। अच्छा, मेरे और पापा की तरफ से ढेर सारा प्यार। अच्छा हाँ। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मेरी तरफ से पापा को भी प्यार। अपना ख्याल रखना मामा, और पहुंचकर मुझे फोन करना, ओके? आई लव यू मामा। हाय, चलो चलो जल्दी काम खत्म करें। तुम ठीक तो हो ना? आज जो कुछ भी वहाँ हुआ ना, मैं तो वो भूल ही गई। घर खाली हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं ना। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं उनसे नहीं मिलती तो सब ठीक रहता है, पर एक बार देख लूँ ना तो फिर उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। उनके जाने के बाद बहुत याद आती है उनकी। दमिर, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो तुम अपनी डैड को फोन करके बुला लो। सेलिन, मेरी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी चीजों को मुझ तक ही रहने दो, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब तुम्हारे डैड के ना आने की वजह मेरे पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि कोई और प्रॉब्लम है तुम्हारे बीच। अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। अगर तुमने खाना खा लिया है तो हम चलें?